हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज आतिफ मेरे साथ है और हम चेक करेंगे। जरा मैं इसका माइक बंद कर। आज हम ये चेक करेंगे आतिफ के साथ कि आतिफ की एनर्जी जो है वो कैसी है और कितना अबूर हासिल हुआ है बॉडी के ऊपर और क्या सिचुएशन चल रही है। मैं थोड़ी एक्सरसाइजेस करवा के बॉडी लेवल एनर्जी लेवल देखूंगी कि हम आतिफ को कहाँ ले जा सकते हैं इससे आगे। तो आतिफ क्या बता रहे थे वो पिरामिड के बारे में जो इजिप्शियंस का था। अब ठहर जाओ 1 मिनट, मैंने आवाज बंद की है। बोलो। कैसे वो तामीर हुए। बहुत से लोगों की जो है गलत फहमियां बनाई हुई हैं कि आसमान से मखलूक आई थी, दूसरी मखलूक थी, और एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि वो मुझे क्लियर हुआ है कि मैं भी एक तरीके से बोल सकते हैं कि मैं भी उसमें इन्वॉल्व हो गया था। जो हमारा एक कल्चर है ना, जिस तरीके से उलझा रखा है कि मतलब एक मैंने एक सवाल भी करा था, कोई डेविल आई जो होती है वो एक ऐसे आपने भी देखे होगी, एक पिक्चर बनी हुई होती है इजिप्ट के उसके ट्रायंगल जैसी और उसके बीच में बनी हुई है। वो ये हमारे पाकिस्तानी कल्चर की बता रहा हूँ मैं, जो हमारे यहाँ जो बात फैली हुई है ना। मैंने कहा रुक गए हो तुम, आवाज नहीं आ रही है। तो क्या तुम्हारा नेट इसी तरह चलता रहेगा और तो इस तरह तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बहरहाल अगर तुम सुन रहे हो मेरी आवाज तो दोबारा आ जाओ और तब तक मैं लोगों से बात करती हूँ कि अभी पहले से दोबारा मिली हुई है। तुम्हारी आवाज चली गई थी तो दोबारा बोलो। अच्छा, तो ये मतलब जो है इजिप्ट के ट्रायंगल बने हुए हैं, इसके पीछे मतलब एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट हमारे यहाँ शेयर करा हुआ है कि मतलब ये फिरौन ने बनाए थे, वो दज्जाल को पूछने वाला था। ये दज्जाली आंख दिखाई जाती है, ये यहूद और नसारा की साजिशें हैं, और इसलिए उनको वो दज्जाल को पूछते हैं, बरमुडा ट्रायंगल को पूछते हैं, इसलिए उनको इतनी दौलत मिली हुई है, शोहरत मिली हुई है। और मैं ये सोचता था मतलब कि यार मुसलमान है हम, मुसलमान का मर्तबा तो बहुत बड़ा, बहुत बहुत आला है, इन सबसे बहुत आला है। उन्हें अल्लाह को मानने वाले और हमारे नबी सबसे आला। हम क्यों नहीं उनसे आगे पहुंच सकते? हम क्यों नहीं मतलब वो कोई तो रास्ता होगा, कोई तो तरीका होगा जिसको फॉलो करते हैं हम उससे आगे पहुंच सकते हैं। तो मेरी ख्वाहिश है, जो मेरे दिल में है, मैं पहुंचूंगा इंशाल्लाह उनसे आगे बहुत आगे जाऊंगा जहां तक वो लोग भी नहीं गए। तो मेरे ये सोच नजरिया था, इसको मैं मतलब एक जहन में चलता रहता है ना, वो सोचता रहता था कि यार कोई तरीका है, कोई तरीका है, कोई कुछ तो है जो वहां तक हमें उस तरीके तक पहुंच जाएगा। और ये जो सारा, ये मैं डेफिनेटली आज मैं लाइव बोल रहा हूँ, जितना भी हमारे यहाँ जो जो दीन फैला हुआ है ना, ये झूठ है। दीन ये नहीं है। जितने भी ये मौलवी मुल्ला है, ये मतलब अपनी परस्ती कराने में जो है ना लगे हुए हैं कि हमारे से जुड़े रहे, हमारे से दीन खोल के ये बताते नहीं है, सही बात तरीके की बताते नहीं है। ना तो हमारा कोई इंसान से जुड़ा हुआ है, ना अल्लाह से जुड़ा हुआ है। ये तो दीन है क्या? दीन हम जो मतलब देखते हुए आए, वही जो हमारे माँ बाप ने बताया है, वही सुनते हुए आए हैं, वही सुन के बड़े हुए हैं। बस यही है कि भाई, मुसलमान मुसलमान भाई होता है, भाईचारा होता है, एक दूसरे का ख्याल करना, इबादत करना, हलाल मैं ये हराम। पूछ रही हूँ कि तुम्हारी समझ में दीन क्या आया है, क्या है जो तुम कह रहे हो कि सब झूठ बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, वो तो हमारी दीन में है ही नहीं ऐसा कुछ, जो हम लोग झूठ में जिंदा रह रहे हैं। तो फिर तुम्हारे नजदीक है क्या? क्या पहचाना तुम्हें, क्यों समझ आई अभी तक? है कुछ और, है कुछ और हकीकत है जो हमसे छुपाई गई है, जो हम तक पहुंचाई नहीं गई है, जिससे हमें दूर रखा गया है। ऐसा कुछ तो तुम्हें है क्या बहुत। लगता है कि दुनिया इतनी कामयाब है और हम लोग कामयाब नहीं है? इवन वो लोग भी कामयाब है जिनके पास कोई इल्म ही नहीं है। तो उसकी क्या पीछे वजह क्या है?
हमारे अलावा जो मतलब वो मैं देखता हूँ मतलब वो सच्चाई है। जैसे अमेरिका में हमारे भी रिश्तेदार हैं, शिकागो में दो दो दादा है मेरे। एक दादा का तो इंतकाल हो गया, वहीं दफन है, उनकी औलादे भी हैं। हम भी सुनते रहते हैं और वैसे भी देखा है, और भी रिश्तेदार हैं मतलब कि मतलब बाहर जो है इंसानियत है। वो एक मतलब एक बिल्ली का बच्चा भी मर जाता है तो उसके लिए वो इतनी आवाज इतने फिर चली। हाँ, ये इंटरनेट का कनेक्ट प्रॉब्लम लग गई है कुछ। कोई बात मतलब नहीं। इतने जज्बाती हो जाते हैं, हम देखते रहते हैं नेट ज्योग्राफी पे, डिस्कवरी पे। एक सांप भी, एक सांप का मैंने देखा था, वो सांप बचाता था एक आदमी, तो उसको डॉक्टर ने कहा था कि इसको मारना पड़ेगा, तो वो इतना रो गया था कि मतलब एक सांप को मारना पड़ेगा। और हमारे यहाँ मैं देखता हूँ दिन दहाड़े मतलब लोगों को ऐसे मार दिए जाते हैं, ऐसे एक्सीडेंट होते हैं कि कुछ बता नहीं सकता मैं। मतलब इंसान को इंसान ही नहीं समझा हुआ, ना दीन पे चलना है, ना इंसानियत पे चलना है, ना दुनिया पे चलना है। अजीब ही डगर पे चल रहे हैं। इसी वजह से मुझे लगा कि मुसलमान जो है ना बर्बाद हो गए, और अपनी बर्बादी के जिम्मेदार खुद ही हैं। तो फिर ना ये बताओ कि होना क्या चाहिए, किस तरह से मुसलमान हो सकता है बंदा? पहले तो अपने आप को साफ करो, तो साफ अंदर से साफ करो, अपने आप से भुगस कीना निकालो। तो सामने वालों को इंसान समझो। हमसे भी गलती हो जाती है, हम हमसे जो गलती हो जाए हम तो वो माफ कर देते हैं। वही गलती दूसरा करे तो उससे हम नफरत करने लग जाते हैं। पता नहीं क्यों इसे उस पे चल रहे हैं। और मतलब यही है कि मतलब दूसरी कौमें अच्छा कामयाब है तो ये बोल देते हैं भाई उनको तो अल्लाह ने कहा है दुनिया में मिलेगा, दुनिया में मिलेगा, मुसलमान को तो आखिरत में मिलेगा। ऐसे मतलब माइंड सेट कर दिए, दिमाग जो है बंद कर दिए गए हमारी जो है ना। पिछले, जब से जमीन बनी हुई है, ठीक है, तो जमीन तो पता नहीं कब खत्म होगी, तो आखिरत कब आएगी, ये कुछ पता है, अंदाजा है कि आखिरत में फल कब मिलेगा? आखिरत के बारे में मैं तो पहले तो मतलब ऐसा लगता था, फीलिंग होती थी तो मैं बोल देता था। लेकिन एक वाकया मेरे साथ ऐसा हुआ जो मैं चुप हो गया। हम दोस्त थे, मतलब हम सीबीओ गए हुए थे, 2:30-3 बजे का वक्त था। तो ऐसी बात चल रही थी, फुटपाथ पे चल रहे थे। मैंने कहा क़यामत अभी नहीं आनी, क्योंकि मैंने वो ऑब्जर्वेशन कर ली थी हालत वगैरह। लेकिन हमारे ऐसे चल रहा था कि क़यामत आएगी, ऐसे आसार हो गए। ऐसा हुआ था, एक गटर का ढकना था बिल्कुल पैक, तो सालों से खुला ही नहीं। वो एकदम से खुला, मेरा पैर यूं चला गया। काफी हैवी सैंडल पहना हुआ था, मतलब पैर ऐसे होता है तो वो नीचे उतर जाती है। मेरी सैंडल भी नहीं उतरी, ना कुछ हुआ। फिर मैं आगे गया तो गटर का ढकना बिल्कुल वैसे ही पैक हो गया। उस दिन के बाद मैं चुप हो गया। मैंने कहा भाई क़यामत के बारे में कभी कुछ नहीं कहना, जो कुछ पता भी लग जाए तो चुप रहना। इस तरह से तो इसका मतलब गटर से कोई ताल्लुक था कयामत का? नहीं, मतलब ये वो मतलब एक अल्लाह की तरफ से इशारा मिल गया था कि चुप रहो तुम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलो। मैं जब से चुप हो गया, जब से का खैर वो अंदाजा तो हो जाता है। फिर वो हमारे अजय साहब ने भी बताया था कि मतलब कि हर नबी को एक उम्मत को एक 1000 साल दिए गए, और हमारी नबी आखिरी हैं, तो इनकी मोहब्बत में जो है कुछ और बढ़ा दिए गए, तो 1400 तो हो गए। बोले किसी भी मतलब बहुत मतलब एक कोने में बैठे हुए हम, किसी के लम्हे कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने ये बताया मतलब क़यामत के क्या, बारे में। फिर क्या होगा, कयामत आ जाएगी तो फिर क्या होगा? जो हमारे ज़हनों में बैठा हुआ है, जो अब तक की नॉलेज है, तो मतलब कि हम खत्म हो जाएंगे, या जो तफरीन हुई हुई है वो दोबारा उठे जाएंगे, फिर उनका हिसाब किताब शुरू होगा। फिर उसके बाद जन्नत दोज़ख का होगा, हमारे नबी सिफारिश करेंगे, ये सब कुछ होगा। फिर क्या होगा उसके बाद? सब कुछ होने के बाद क्या होगा? फिर हम जिसका जन्नत में लिखा है जन्नत में जाएगा, जो दोज़ख में दोज़ख में। और वो मेरे ज़हन में ये आता है कि मतलब जन्नत में जाएंगे, वहाँ कोई काम नहीं होगा, वहाँ कोई ना मौत होगी ना कुछ होगा, तो मतलब क्या होगा। मैं भी यही सोचता हूँ फिर क्या होगा, कब तक होगा। जमीन पे आए हुए हैं ना, पहले वहां पे इस बॉडी के साथ रूह ने तो निकल के जाना ही है, उसकी अपनी एक मंजिल, अपना एक घर है, अपना एक मकाम है, वहां पे निकलेगी वो।
और बॉडी ने यहीं पे जमीन के साथ ही, जैसे गार्बेज हम खाना फेंकते हैं ना, और वो वापस मेल्ट होकर दोबारा से रिकार्नेट हो जाता है, और बॉडी भी ऐसे करके पानी बनेगी, मट्टी बनेगी, जो हमारी बॉडी बनी हुई है उस तरह से वो वापस जमीन को दे दी जाएगी, और वो जमीन अपना उसको खा लेगी। यानी कीड़े होते हैं, ये होते हैं, बहुत सारे जानवर इसलिए एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं कि जब वो खत्म हो तो ये खाएं, वो खत्म हो तो एक दूसरे के लिए जानवर बने हुए हैं। जैसे हम जानवर खाते हैं, जानवर हमें भी खाते हैं, तो हमारी टर्न भी आती है कि हमें खाया जाए जमीन के थ्रू, जमीन पे रहने वालों के थ्रू खाया जाए। तो वो जमीन के अंदर चाहे आप कब्र बना लो या जला दो तो मिट्टी रह जाती है, और अगर दफना दो तो हड्डी रह जाती है। हड्डियां तो उसमें भी रह जाती है, और हड्डी यहाँ पे भी रह जाती है और लाखों साल तक रहती है हड्डी। कमाल की बात है। तो बहरहाल तुम्हारी बातें मजेदार थी। पता नहीं जो लोग देख रहे हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त। तो तुम्हारा जो एनर्जी लेवल है वो चेक करना है, और तुम्हें बहुत लगाव है, तुम सूफी टाइप इंसान हो, सूफियों के साथ रहते हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि अब मैं सही जगह पे हूँ। और ये तुम्हारे वचन हैं जो तुमने बोले मेरे साथ, और मुझे बताया कि तुम बहुत अच्छा फील कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि यहाँ इस जगह पे सच बोला जाता है और बात समझ में भी आती है। तो देखो, ये जो जगह है ये बिल्कुल हटके है नॉर्मल कपड़ों के साथ, नॉर्मल रवैयों के साथ। इल्म हासिल, जैसे कॉलेज जाके, यूनिवर्सिटी जाके, स्कूल जाके इल्म हासिल किया जाता है, इसी तरह जो ये सेशन हमारे चलते हैं इसमें आपको जनरल, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, हर किस्म का नॉलेज दिया जाता है टू बी अ नॉर्मल ह्यूमन। बट यू शुड हैव ऑल, डिटैच होकर जिंदगी गुजारनी है कि सब चीजें आपको पता है, सब चीजें आपके पास मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद आप डिटैच होकर हर चीज के साथ जीते हो। अब ये डिटैच इतना मुश्किल है समझना कि आप रहते वहां पे हो, आपको कपड़े भी चाहिए, आपको ये भी चाहिए, आपको वो भी चाहिए, ये सब होने के बावजूद भी आप डिटैच अगर हो जाते हो तो वो प्योर एक ग्रेट, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनता है वो। तो इस सारी एक्सरसाइजेस के साथ तुम्हारा नाम तो दुनिया में हो गई होगा अगर मेहनत करोगे। मैं तुम्हें नाम नहीं दिलवाऊंगी, नाम तो तुम खुद ही करोगे, मैं सिर्फ बताऊंगी, बताने वालों में से हूं मैं, ये रास्ता बताने वालों में से हूं कि ये रास्ता इधर जा रहा है, वहां तुम्हारी मंजिल है। लेकिन तुम्हें इतने रास्ते वहां तक पहुंचना, पाँव में छाले पड़ेंगे, पेट में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, जिस्म थकेगा, आगे जाने को दिल नहीं चाहेगा, बहुत तकलीफ का रास्ता है, लेकिन बहुत प्योर और सच्चा रास्ता है। आगे जाकर फिर जो महल मिलना है, इसी जमीन पे ही जन्नत मिलेगी। जो आसमान पे जाने की जरूरत नहीं, कोई अलग से जो बना हुआ है, हमारे अंदर ही जन्नत है, हमारे अंदर ही दोजक है। हम जब दूसरों को बुरा भला कहते हैं तो हम अपनी दोजक क्रिएट कर रहे होते हैं, बिल्कुल उसमें रह रहे होते हैं, लड़ लड़के पूरी बॉडी हमारी दोजक हो जाती है। और जब हम बहुत अच्छा सलूक करते हैं, मोहब्बत करते हैं लोगों से, खुद से मोहब्बत करते हैं, दूसरों से करते हैं, दूसरों को माफ करते हैं, तो हमारी बॉडी जो है, हमारा दिल, सब कुछ, हमारी रूह जन्नत हो जाती है। इसको जन्नत कहते हैं। हमें जो मिलनी है बाद में, वो बाद की बात देखी जाएगी, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस नहीं है मुझे। अगर मैं मर जाऊंगी जब, तो मैं जब फिर मेरी रूह को पता होगा ना, इस बॉडी को तो नहीं पता होगा। तो हमें ये बॉडी दुनिया को महसूस करने के लिए, दुनिया के प्रॉब्लम्स को, दुनिया को जानने के लिए ये बॉडी स्पिरिट को दी जाती है कि जाओ जाके तजुर्बे करो, देखो कैसा लगता है, क्या फील करते हो, इंसान बन के देखो। तो फिर हम इंसान बनते हैं और नीचे आते हैं और मुख्तलिफ किस्म की, लेकिन हमारी याददाश्त गुम जाती है। हम स्पिरिचुअल लेवल पे नहीं होते, हम सेंटर में होते हैं जब पैदा होते हैं। जब पैदा होते हैं, सेंटर में होते हैं, तो हमारी एनर्जीज जो हैं वो, हमारी सोसाइटी हमें फिर ऊपर नीचे करती है हमारी एनर्जीज को। कोई स्पिरिचुअल ऊपर ले जाता है और कोई फिजिकल ले जाता है।
जब फिजिकल जाती है तो हम लोग माया में फंस जाते हैं, गाड़ी, कपड़ा, मकान, दुख, गम, उसने ये कहा, उसने ये की, यहाँ पे। लेकिन ये सब कौन करता है? जमीन पर आम दिमाग करता है। बहुत ही छोटे लेवल पे जीने वाला एक आम दिमाग जो होता है ना, वो आपके अंदर फीडिंग कर रहा होता है। तो ये जो चीज होती है, जो आपका स्पिरिचुअल होता है, वो ऐसे धीरे 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 बिल्कुल अलग हो जाता है। तो आप फिर ये हाथ लेकर जिंदा रह रहे होते हैं और आप समझते हैं कि अब हमें जो जन्नत मिलनी है वो मरने के बाद। हम कोई ऐसे अमल भी आप सोच सोच के करते हैं, आज मैंने पता है क्या, आज ये अमल किया, चलो आज तो नेकी कर ली। ऐसा नहीं होता, ठीक है? नेकी होती चली जाती, करता चला जाता है, माफ करता चला जाता है। ये मुसलसल का है, मुसलसल का। जैसे आपकी बॉडी के अंदर गू पेशाब बन रहा है ना, मुसलसल। आप पानी पीते हो तो ड्रिप 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 पेशाब बन रहा होता है, और खाना जब खाते हो तो वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता उसको मेल्ट होता है आपके पेट में। वो मुसलसल का है, कभी भी वो मुसलसल से हटता नहीं है। इसी तरह आपका नेकी का अमल भी है, वो मुसलसल का ही है, और उसी को ही स्पिरिचुअल कहते हैं। उस बंदे को स्पिरिचुअल कहते हैं, चाहे वो बंदा गरीब हो या अमीर हो, उसके पास दौलत है। किसी भी बहुत ज्यादा सेंसिबल आदमी के पास कभी दौलत नहीं होती। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ा आदमी होता है ना, उसके पास कभी दौलत नहीं होती, क्योंकि वो दौलत से बाहर आ चुका होता है। वो उन सुख, 2 टके के सुखों से बाहर आ चुका होता है कि नहीं, ये तो कुछ सुख नहीं है। सुख तो यहाँ है, सुख यहाँ है, यहाँ यहाँ पे सुख। आप शांति से जिंदगी गुजार लेते हैं तो जन्नत आपको यही इस दुनिया में नजर आती है, दिखाई देती है। और अगर आप दुखी होते हैं तो आप अपनी दोजक आपकी बॉडी बन जाती है। आपको हर वक्त भपका लगा रहता है, लड़ाई करने को दिल चाहता है, दूसरों को बुरा भला कहने को दिल चाहता है, दूसरों पे इल्जाम लगाने को दिल चाहता है कि ये लोग जो है ना, ये बहुत बुरे हैं, ये बड़े गलत है, ये बड़े वो फलाना है। मतलब आपने पूरी की पूरी अपनी बॉडी जो है दोजक कर रखी है। माइंड से ही सारा सर्कुलेशन हो रहा है, और माइंड से ही सारा आप अपनी बॉडी को दोजक में इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, और माइंड से ही आप अपनी जन्नत क्रिएट कर रहे होते हैं। क्योंकि इसको शांत रखा, जिस वक्त आपने माफी दी, जिस वक्त आपने कहा जाने दो, जिस वक्त आपने कहा कि आई लव यू, तो आप टोटल, आपकी फुल बॉडी जन्नत हो जाती है। हमें मरने के बाद जन्नत नहीं लेनी, हमें यही इसी वक्त, अभी इसी वक्त चाहिए। और ये बहुत मुश्किल है इस बात को करना। समझते हैं लोग, समझ भी आ जाती है लोगों को, पहचान भी हो जाती है इस बात की, लेकिन जब करने निकलता है इंसान, तो फिर उसका वो बॉडी जो है ना, बड़ी ढीठ होती है। ये डीएनए इसके अंदर बड़ा गड़बड़ किस्म का होता है। वो आपको कहता है भाई यार, हट 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 हट, नहीं करना नहीं करना नहीं करना नहीं करना। तो यहाँ आप मार खा जाते हैं। बहुत लोग इस रास्ते पे चलते हैं और चलकर वापस हो जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं। आपकी रूह आपको तड़पा रही होती है, बता रही है तो आओ यार, आओ 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 कर रही होती है, लेकिन बॉडी कहती है जाओ 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 जाओ। क्योंकि दोजक लेने में जो मजा है, जो फ्लेवर है दोजक में, वो जन्नत में नहीं। आपको फ्लेवर्स मिलते हैं, खट्टे मीठे, अच्छे बुरे। बुरा कहने में कितना मजा आता है लोगों को, सोचा कभी? कितना मजा आता है। फलाने ने क्यों, आंखें खुली हुई होती है और ऐसे ऐसे करके बंदा बुरा कह रहा होता है, और आपकी पूरी बॉडी झूम रही होती है उसके ऊपर, और फुल एंजॉय कर रहे होते हैं कि ऐसा, फला ऐसा, वो फला ऐसा, फला ऐसा। लेकिन यही वो लम्हा होता है रोकने का अपने आप को, कि मेरी बॉडी इस वक्त दोजक क्रिएट कर रही है, मैं दोजक बन रहा हूं, मैं स्टॉप करूं, मैं गलत हो रहा हूं, मैं गलत हो रहा हूं, मैं गलत पैदा नहीं हुआ हूं, मैं बिल्कुल सही पैदा हुआ हूं। और इसी चीज को पहचानने के ये इल्म है असली। अभी जो मैंने पूछा था ना कि फिर इंसान कैसे बने, रास्ता कौन सा है, तो ये वो रास्ता है जो सही है और आपके दिमाग को भाता भी है। इसमें कोई गलत कह दे मुझे
कि हम जब सोच रहे होते तो आप भट्टी बन जाते हैं। आपकी जो कुंडलिनी पावर होती है, शक्ति, ताकत होती है, यानी ताकत कहते हैं उसको, कुंडलिनी कहते हैं उसको, शक्ति कहते हैं उसको, एनर्जी कहते हैं। ये और बहुत सारी लैंग्वेजेस में इसके नाम हैं। ये सब नाम एक फोर्स, ताकत यानी गॉड एनर्जी को कहते हैं, जो आपके अंदर मौजूद है। गॉड एनर्जी को आप जब गुस्से में यूज करते हैं तो आप अपनी दोजक बनाते हैं। गॉड एनर्जी को आप जब दूसरों को बुरा कहने में एनर्जी यूज करते हैं तो दोजक बनाते हैं। गॉड एनर्जी को अगर आप यानी कि दुख में इस्तेमाल करते हैं कि सिंपैथी लेनी है कि हमारे हालात बहुत खराब हैं, हम कहाँ जाएं, क्या करें, दुनिया बुरी, गलत, सब दुनिया बुरी, एक मैं ही तो अच्छा हूं, ये गॉड एनर्जी का गलत इस्तेमाल है। गॉड एनर्जी का इस्तेमाल आपको बहुत प्यार से, शांति से, सुकून से उसको समझना पड़ेगा कि हम अपनी दोजक यही क्रिएट करते हैं। हम अपने मरते दम तक दोजक ही में ही जिंदगी गुजार कर चले जाते हैं और पीछे से किताबें पढ़ी जाती हैं, आयतें पढ़ी जाती हैं, फलाना किया जाता है। उससे क्या, वो तो आप गुजार गए, आपको तो सुकून नहीं मिला। तो आपकी स्पिरिट तो वैसे ही क्लीन है, वो तो गॉड एनर्जी, वो तो निकल गई आपके अंदर से, वो तो साफ है, उसने तो कोई गलती की नहीं, क्योंकि वो तो गंदी होती नहीं है। तो आप बस बॉडी को ये समझाना है कि जो स्पिरिट और जो सोल आपके अंदर है वो गॉड है, गॉड का एक हिस्सा है। उसका कहना मानो। वो आपको आपके जमीर की शक्ल में आपको मना करती है कि ये गलत है, ये ना करो, ये ना करो, वो ना करो, इस तरह ना करो, उस तरह। आपके अंदर आवाजें आती रहती हैं, मगर सुनता कौन है? बहुत कम लोग सुनते हैं। अब आई बात समझ में? बात समझ में आ रही है? पक्का? देख लो, कल को गिला ना करना। अरे को, अच्छा, को मैसेजेस आ रहे हैं, मैंने मैसेज नहीं। ओके। तो ये सारा सिलसिला है। अगर तुम्हें समझ आ जाता है तो अब तुम थोड़ी सी अपनी एनर्जी को मुझे दिखाओ और जो मैं ब्रीदिंग तुम्हें करवाऊंगी वो करो, ठीक है? जो अभी मैंने सिखाया था। आवाज नहीं आ रही? अब अच्छा, मैंने ही बंद की। मेरे होश उड़ जाते हैं समटाइम। मैं अपना बंद कर। काफी मतलब वैसे ही मैंने आपकी बातों से बहुत हौसला मिलता है। वो वीडियो मैंने देखी है, मतलब आप जैसे बोलती है ना कि बुरे वक्त को भी एंजॉय करना चाहिए, उसमें भी हमें लेसन अगर होना चाहिए। बहुत मैं कल से वही बेटा, अगर तुम सही तरीके से आपका कर लेते हो, हाथों में भेजूंगी जहां तुम बहुत सिक्योर भी रहोगे और तुम्हारे पैसे और हालात सब ठीक होंगे। बस ये करके दिखाओ मुझे। आवाज आ रही है ना मेरी? सही है। तुम्हारे सांस का प्रेशर जो है वो मुझे सुनाई देना चाहिए। तुम्हारे सांस का प्रेशर जो है वो सुनाई देना चाहिए। अब जोर वाला मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले सिखाया था ना। ये वाला करना। बॉडी नहीं हिले, बॉडी नहीं हिले।
खाली तुम्हारा हाँ। सीना है और पूरा इधर कंट्रोल हो। हाँ, क्या हुआ? जो भी तुम्हारे साथी इस वक्त देख रहे हैं वो करते रहो, हिलना बंद नहीं होना, बंद नहीं होना, सुनते रहोगे, अपने पे टेंशन रखो। अच्छा, बड़ी सांस लेकर रोक लो। क्या हुआ? यहाँ एकदम वो खिंचाव सा हुआ था एकदम। हाँ, तो बॉडी ना हिलाओ, बिल्कुल कमर सीधी है ना? जी कमर सीधी है ना? खाली पेट हो? जी जी। खाने पेट हो? हाँ। जी खाने पे। धड़क हो जाएगा नहीं। दो अभी ढेर सारी सांस लेके फिर अंदर पूरी भरो और रुक जाओ, खड़े ऐसे रीढ़ की हड्डी के ऊपर जोर दो। चलो, ऐसा एनर्जी। करना है। हाँ, चलो, खुश हो गई हूँ मैं। चलो, क्या क्या करना है वो दोबारा बताइए। थकाओगे क्या मुझे तुम? है, गहरी सांसें लेनी है जोर से, ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा। और फिर जो एंड तक जाते रहना, जाते रहना, जाते रहना।
रुका मत करा करो, सुनो कान से, जाते रहना, फिर पूरा लंबा सांस लेकर अंदर भरना या बाहर निकाल देना, दोनों में से एक काम करना। जब थक जाओगे ना तो पूरा सांस अंदर ले लो या बाहर की तरफ फेंक देना, और फिर रुक जाना, उसको रोकते रहना। कहाँ कहाँ गर्म हो रहा है? और पीछे रीढ़ की हड्डी पे कुछ गर्म हो रहा है? अब सांस को पूरा खींचो और पेट पे भर लो या बाहर फेंक दो सारी और रुक जाओ। एनर्जी कहाँ पहुंची है? एनर्जी फील नहीं हो रही आजकल। क्यों? जैसे आंखें बंद करने के यहाँ रोशनी आ जाती ना, वो रोशनी खत्म हो गई। और एक दो दिन से जो हिकअप होती थी ना पीछे, वो भी खत्म हो गई। क्यों? सब कुछ ही खत्म हो गया उस दौरान। जो है दिल में पे जो बता रहा था, पेन हो रहा था। और तबीयत जो मेरी खराब हो रही थी, जैसे पेट में दर्द हो रहा था। और भी जो चीजें थी ना, वो एक दो दिन पहले सब खत्म हो गई। वजह? पता नहीं क्यों। क्या किया है? और कुछ कुछ भी ना नहीं कुछ किया। चेंज आया होगा, घर से बाहर निकले हो, कहीं गए थे, कुछ लोगों में बैठे थे, क्या किया था इस दौरान में? सौदा लेने गया था कल मैं सीधा, और आ गया था। बीच में से मैं जिस जगह से गया था, तो वो 5 मार्च को ही, जब आपने एस्ट्रल ट्रेवल पे जो वीडियो डाली थी, उसी दिन वहाँ पे बिल्डिंग गिरी थी। तो तकरीबन 50 के करीब अफराद जो थे वो शहीद हुए थे। तो उस प्लाट से गुजरा था मैं, उसके पास से। उससे पहले भी एक घर है जो आके ज्यादा है। सोचते रहे थे उसके बारे में? नहीं, बस वहां से जब भी गुजरता हूँ तो याद आता है कि हम यहाँ पे बहुत आते थे। इस क्लिनिक में आना जाना था, और जिनका भी इंतकाल हुआ था बाय फेस जानता हूँ मैं। मुझे पता लग जाता है ना, जब इंसान की एनर्जी चेंज होती है तो मुझे पता लगता है कि कहीं बाहर या कुछ अंदर ऐसा गया आया है जिसकी वजह से आपकी एनर्जी ड्रॉप्स हो जाती है। ठीक है, तो
अब दोबारा से तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे कुछ तुम्हें कुछ और कहना है, क्योंकि मैं तुम्हारी एनर्जी लेवल चेक करने के लिए तुम्हें एस्ट्रल के लिए ले जाना चाह रही थी, जैसे कि तुमने बताया था कि तुम हैट्रिक कर रहे थे। अब तुम जब वहां से कल गुजरो, 3 दफा गुजरो, वहां बैठो उस बाग में, बाग है जो भी जहाँ बिल्डिंग गिरी है, वहां जाके बैठ जाना कल, और कहोगे जो हुआ ठीक है, कोई बात, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, एनर्जीज को वापस खींचो और जाने दो जो जाता है। तो कल जाके स्पेशल बैठना वहां पे, तो वापस आएंगी एनर्जी। ठीक है, इतनी मेहनत करके तुम क्या किया, तुमने नहीं करना चाहिए ना। चलो मेरी गलती है, मैं ही नहीं एक्सप्लेन कर सकी। मुझे पता था कि तुम इस वक्त बहुत सेंसिटिव उसमें जा रहे हो, और मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। मुझे क्या पता था कि तुम्हारे दिमाग में अटैक करती तो है। खैर अच्छी कोई बात नहीं है, तुम भी इंसान हो, सभी इंसान है, बुरा तो लगता है, दुख तो होता है। लेकिन कल तुम एक काम करोगे, जाके वहां बैठोगे थोड़ी देर, ठीक है, और कुछ भी नहीं सोचोगे। तुम हो सके तो वहां जाके सांस करना, या मेडिटेट करके थोड़ी देर आंखें बंद कर लेना उसी जगह पे बैठ के। फिर तुम्हारा जैसे वो याददाश्त घूमती है ना टक्कर लगने से, इसी तरह होगा, वापस आएंगी। और तुम देखना कल तुम मुझे बता रहे होगे कि ये ऐसा हुआ मेरी क्लास के टाइम। तो जो मेरा मेन मकसद था वो ये था कि मैं तुम्हारी आज एनर्जीज चेक करूं, और तुम्हें एस्ट्रल के लिए लेके जाऊं, और जहां मैंने तुम्हें भेजना है उनके पास भेज सकूं। तुम क्योंकि बहुत अच्छे इंसान हो, सचमुच, और तुम्हारी अच्छाई जो है मुझे दिखाई देती है। ओके, और फिर तुम्हें अपनी अम्मी और बहन की भी तो हेल्प करनी है ना, तो अपने आप को कायम रखो, बाकी सब छोड़ दो। ठीक है, और कुछ तुमने बताना है तो बता दो कि तुम्हें क्या कुछ कह रहे थे, एलियंस के बारे में कुछ कह रहे थे। कुछ नहीं, बस वो आपसे यही पूछना था कि मतलब ये मैं ये पहले भी मैंने मैसेज किया था कि मतलब मैं अपने प्रोटेक्शन के लिए पूछना चाह रहा था कि मतलब कि नज़र से कैसे बच सकूं। और सेकेंड ये कि बस वही पूछना था कि यही बोलना था कि इजिप्ट के बारे में जैसे लोगों ने गलत फहमियां फैलाई हुई हैं कि वो जो इजिप्ट के ट्रायंगल हैं वो एक उन्होंने खलाई मखलूक ने बनाए। ऐसा नहीं है कि वो इंसान ने ही बनाए, इंसानों ने ही बने, इंसानी हाथों से ही बने हैं वो। इंसानी हाथों से बने? जी तुम गए हो वहां पे? नहीं, मैंने अपने हजरत साहब से पूछा था। जब जाते नहीं है ना, हाथ नहीं लगा के देखते, तो फिर उसके बारे में राय भी नहीं देते। उसके लिए बहुत दुनिया पागल हो रही है। तो उसको मैं तुम्हें लेके जाऊंगी एस्ट्रल में, और वहीं लेके जाऊंगी, और फिर देखना कि किसने बनाया। ठीक है, खुद तजर्बा करो और खुद देखो किसने बनाया। हमारे पास इल्म है ना, हम इल्म का यूज क्यों ना करें। जब हम डॉक्टर बन सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं, डॉक्टरों सीना काट कर उसको, दिल को छेद करके उसको बारीक बारीक वेन सी सकते हैं, तो फिर ये यहाँ क्यों नहीं पहुंच सकते। चलो ठीक है, अब हम बहुत लंबी हो रही है, और पता नहीं क्या कह रहे हैं। आई रिकमेंड यू ऑल टू डॉक्टर डॉक्टर जियो। ओके, अच्छा, चलो ठीक है, कल मिलते हैं। और कल तक मुझे तुम्हारी एनर्जी बराबर नजर आनी चाहिए। अभी तुमने लगा के दबा के पूरी अपनी एक्सरसाइज एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की करो, ताकि तुम्हारा, और कल जाके एक्स्ट्रा से वहां बैठकर वहां पे मेडिटेट करना। ठीक है, बैठना और इजी रहना। ओके, ये इलाज है तुम्हारा, सही है। चलो फिर मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, जो भी मुझे देख रहा था, और जिन लोगों ने भी मुझे हेलो किया है, थैंक यू। और सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मिलती हूँ मैं फिर ब्रेक के बाद। मेरी जो एनर्जी ड्रॉप हो रही थी
वो वापस आ गई है। थैंक यू सो मच।